आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में मैं कुछ इस तरह से आपको बताने जा रहा हूँ जिसका ट्रिक है। आप यदि एक बार समझ लिए तो आपको त्रिकोणमिति का सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आसान होगा त्रिकोणमिति। यदि आप मेरे चैनल पर सबसे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं वो सभी वीडियो आपके पास बहुत ही जल्दी से पहुंच सके और आपको मैथ की त्रिकोणमिति समस्याएं आसान हो जाएगा। तो आइए, मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सब सही आसान होगा। देखें, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। देखिए, त्रिकोणमिति आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति लिखा है तो त्रि का मतलब होता है, त्रि का मतलब 3। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब 3 होता है और कोण का मतलब कोण ही होता है, जिसको एंगल भी कह सकते हैं आप। और मिति का मतलब माप हो गया। यानी कि त्रिकोणमिति में आपको यह ध्यान रखना होगा कि त्रिकोणमिति के चैप्टर में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया जाता है। इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप की बात किया जाता है। त्रिभुज के बारे में आप तो अच्छी तरह जानते हैं, त्रिभुज वो जिसकी तीनों भुजाओं का माप 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज कोई भी हो सकता है। आप ये त्रिभुज भी बना सकते हैं, आप ये त्रिभुज भी बना सकते हैं, और आप ये त्रिभुज भी बना सकते हैं, और आप ये त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे सभी के भुजाओं का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यदि समकोण होगा तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का ही होगा, तभी तो ये क्या होगा, समकोण होगा, तभी तो वो समकोण होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम चलते हैं। आप जान गए होंगे कि त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं के माप के बारे में ही पढ़ना पड़ता है, वो त्रिकोणमिति ही कहलाता है। तो मैंने कहा त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब ये कोण होता है, मिति का मतलब माप होता है। तो हमें तीनों भुजाओं के माप को मापना होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर आपको ए, बी और सी मान लेता हूँ। ये त्रिभुज है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अब आप ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप पढ़ते हैं। मैंने कहा अभी कि त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा हम लोग समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं। अब ध्यान दें और भी चीज़ कि इस त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। मैंने अभी भी बताया कि त्रिभुज कोई भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो माप होगा 180 डिग्री ही होगा। जैसे ये भी त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी त्रिभुज है, लेकिन ध्यान दीजिए इन सब का माप कितना होगा, 180 डिग्री। इसका भी 180 डिग्री होगा। लेकिन जब समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। यह हमें तय करना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा क्यों किया जाता है। आइए हम जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास कभी कुछ नहीं है मापने के लिए साधन, तो हम
कोण को मापते हैं तो कोण के माध्यम से उसकी ऊंचाई माप लेते हैं। देखिए मान लीजिए हम कहीं हैं, मेरे पास कुछ भी मापने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने डिग्री पर खड़े हैं, कितने डिग्री कोण पर खड़े हैं। तो आपको याद होना चाहिए जो ऐसे हम यहाँ पर हैं तो 90 डिग्री कोण पर हम खड़े हैं। तो ये आपका जो ज़मीन हो गया यहाँ पर, और आपका जो यहाँ पर छाया होगा, ठीक। तो यदि आप इसको मिलाते हैं तो क्या ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, यानी कि ये समकोण त्रिभुज ऑलरेडी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम इसके कोण के नाम को भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये त्रिभुज, ये समकोण जो त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इसको थीटा मान लेते हैं। ये थीटा है, कोण को ही थीटा कहा था। हमारे कभी कभी लिखा रहता है, आप ध्यान देंगे कि साइन सी। तो साइन सी, जब कोण हमें प्राप्त नहीं होता तो साइन सी का मान हम रखते हैं, लेकिन ये कोण ही होता है। अब कोण यहाँ पर कभी आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा। जब मुझे मान नहीं प्राप्त होता तो साइन थीटा का भी लिख सकते हैं, और जब मान प्राप्त होता तो मान का हम वहाँ दे देते हैं, मान लिख देते हैं। लेकिन जब नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम साइन थीटा ही लिखेंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर थीटा पड़ेगा, जब यहाँ थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो बेस है यानी कि आधार है, ये आधार हो जाएगा नीचे का, और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ध्यान रहे कि थीटा का मान चेंज भी हो सकता है। यदि मान लीजिए थीटा यहाँ है, इसके सामने वाला लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन यदि थीटा यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ आएगा थीटा, ये थीटा यहाँ पर आ गया मान लीजिए, तो क्या होगा, ठीक इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला वो हो जाएगा लंब। अब आप ध्यान दीजिए कि जब मान लिया हम इसको हम कोण माने तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया पी, यानी कि लंब, अभी बताएं। और ये हो गया आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं, और इसको एच से सूचित करते हैं, और इसको पी से सूचित करते हैं शॉर्टकट में। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि ये थीटा बन गया, ये अगर थीटा बन गया यहाँ पर, क्या ये थीटा बन गया, तो ठीक इसके सामने वाला क्या हो गया, पी बन गया। याद है, ये पी बन गया और ये आधार बन गया। लेकिन कर्ण किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये थीटा अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसको बी से सूचित कर देंगे, बेस से आप इसको बी से सूचित कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि जब यहाँ पर थीटा आएगा तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ थीटा होगा तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन कर्ण की स्थिति किसी भी स्थिति में नहीं चेंज हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका माप क्या क्या होगा। कोण का हम जान लिए, तो ये क्या होगा, ये क्या है और ये क्या है, सब कुछ जान लिए। इन सभी का मान भी अनुपात में होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं और ये जानते हैं कि सबका नाम क्या है। तो सबका हम पहले नाम लिख देते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट और लॉन्ग कट आपको पूरा हम बताएंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, केवल मैं आपको एकदम आसान कर देता हूँ जो आपका त्रिकोणमिति का खासकर प्रॉब्लम है। देखिए आप, तो आइए मैं यही चीज़ बताने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ कि आपको बताने में मुझे आसानी हो और समय का भी थोड़ा बचत हो जाए। देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे कि त्रिकोणमिति का जो मान है, जिसको आप साइन कोस टेन ये सब पढ़ते हैं, तो इसका पूरा नाम सब क्या है। तो मैं जो भी साइन कोस टेन कॉट
सेक कोसेक पढ़ते हो, उसका शॉर्टकट नाम है, उसका फुल फॉर्म नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। आइए और सबसे पहले इसी को जानते हैं। आप इधर ध्यान दें। देखिए मैंने लिखा इसको जिया कहा जाता है, शॉर्टकट में इसको जिया कहा जाता है, और जिया का उसके बाद कोजा कहा जाता है, उसके बाद कोटी जिया कहा जाता है, उसके बाद कोटी स्पर्श जिया हो गया, उसके बाद ब्यू कोजा हो गया, उसके बाद ब्यू जिया हो गया। ये आपको 6 गो मान हुआ ये समकोण त्रिभुज के। आप देखिए क्या होता है, ये 3 मान हो गया ना, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, कोण के बाहर भी एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि केवल 6 हैं। ये 6 मान का तो नाम होना चाहिए, तो इस 6 का मैं नाम यहाँ दे रहा हूँ जो आपको समझना होगा। देखिए तो यहाँ हो गया आपका जया, कोजिया, कोटि जया, कोटि स्पर्श जया, ब्यू कोजा, ब्यू जया। अब इसका नाम है यहाँ पर साइन, ठीक है। देखिए पूरा नाम क्या है, ऐसा यानी साइन। यहाँ पर है कोसाइन, देखते हैं। तो इसका साइन का आधा क्या हो गया, साइन थीटा, कोण भी दे दिए। कोसाइन का क्या दिए, कॉस थीटा, शॉर्टकट हो गया ये। और टेंजेंट का हो गया टेन थीटा, और कोटेंजेंट का हो गया आपका कॉट थीटा, और सेकेंड का हो गया आपका सेक थीटा, और कोसेकेंट का हो गया आपका कॉसेक थीटा। ये आपका हम जो पढ़ते हैं नाम, ये सभी ये मान क्या है, ये पूरा मान है आपका, शॉर्टकट में हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो रहा था, ये भी पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो रहा था थोड़ा स्टूडेंट्स लोगों को, इसलिए मैं इसको और भी आसान कर दिया, ठीक। तो इन सभी का मान आर्यभट्ट ने अपने अनुसार इसको लिखा, अपने अनुसार इसका नाम दिया था, जो मैंने आपको इतना आसान करके बता दिया। तो चलिए अब इस पर मान भी जो होता है वो जान ले। अब देखिए इसका भी मान होता है, तो क्या क्या होता है जानिए। देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पर P/H हो जाता है ना जी। उसके बाद कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B हो जाता है, ठीक। और कॉट बराबर ये B/P होगा, और सेक बराबर H/B हो जाएगा, और कॉसेंट बराबर ये कॉस बराबर जो है आपका, ये कॉसेक थीटा बराबर जो होगा आपका ये हो जाएगा H/P। तो आप इसमें मैं आसान करने के लिए लिख दिया हूँ, जो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक मैंने जो मुझे बताना था मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ, इसलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके आगे भी बताता हूँ जो और कैसे सूत्र सब होगा। मैं इसी सूत्र को फिर से एक बार तोड़ करके लिखूँगा यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। पहले आप इसको लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए मैं अगले चीज़ को पढ़ाता हूं। आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे केवल, तभी आपका त्रिकोणमिति का जो समस्या हो आसान होगा। तो चलिए अब थोड़ा मैं ये जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझे तो इसके बिना आपका कोई भी त्रिकोणमितीय जो समस्या वो सॉल्व नहीं हो सकता है। देखिए तो सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण ये है कि मान लेते हैं कि साइन हम लिखते हैं, साइन थीटा बराबर P/H, तो ये किसी अनुपात में है कि नहीं। अगर इसको सीधा हम कर सकते हैं P/H लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये किसी न किसी अनुपात में है, ठीक है। इसका 6 अनुपात हमें, तो सबसे पहले हम इसका 6 का 6 अनुपात याद रहना चाहिए, रिमेंबर रहना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट में थोड़ा कुछ बताता हूँ, ध्यान देंगे तो आपको कभी नहीं भूलें। कुछ एक ट्रिक है, और जैसे कॉस थीटा बराबर B/H लिखते हैं, तो ये भी आपको
B अनुपात H के अनुपात में है। तो ये तो क्लियर है। तो अब आप ये चीज़ समझ लीजिए, इसका 6 का जो मान है ये किसी न किसी अनुपात में है, इसलिए हमें, तो चलिए मैं पुराने ट्रिक के अनुसार एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है यहाँ पर, इसको पहले मिटा देता हूँ, बेहतर रहेगा। तो देखिए अभी अनुपात वाला हम बता दिया आपको, बहुत ही आसान था कि हर स्थिति में किसी न किसी अनुपात में त्रिकोणीय अनुपात का जो होता है वो है। तो यहाँ आप जाने, तो आप जानिए कि इससे पहले मैंने पूरा अनुपात करके बता दिया। तो अब चलते हैं, देखिए जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक यहाँ लिखा, P और बट्टा में HB, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद, इसका शॉर्टकट जो नाम होता है इसका पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ हर हर बोल, आप शॉर्टकट में मान सकते हैं इसको समझने के लिए। ध्यान दीजिए इधर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपका, तो आप ये जान चुके हैं कि P का हो गया परपेंडिकुलर, B का हो गया बेस आधार, और यहाँ पर जो है हाई कोटिनेस H दिया गया है, ये भी हाई कोटिनेस से हो गया, और B आधार हो गया। तो इसका पुराने ट्रिक के अनुसार मैं आपको बताया हूँ, आप ध्यान देंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, आप इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर, ये जो हो गया मान आपका साइन थीटा का हो गया P/H, और कॉस थीटा का ये हो गया B/H। ये जो मान बच गया ये हो गया आपका tan का, tan थीटा बराबर P/B होता है। तो ये आपका बच गया P/B। अब आप ध्यान दें, एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको समझ जाते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक क्या है। पुराने ट्रिक के अनुसार मैं बताते जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान कर लेंगे। अगर एक कहानी के माध्यम से याद किया तो आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने कहा अभी आप 2 ट्रिक के माध्यम से जानेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद और यहाँ हर हर बोल, ये हो गया। अगर ऐसे याद नहीं रहा तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि पाकिस्तान भूखा पड़ा या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पर भी याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हुआ। और देखिए इन सब का यहाँ पर चेंजिंग उल्टा होता है यहाँ पर। तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का हो जाता है सेक थीटा, और टेन का हो जाता है कॉट थीटा। तो साइन का P/H, तो कोसेक का इसका उल्टा होगा H/P, और कॉस थीटा का होगा B/H, तो सेक का होगा H/B, और कॉट का B/P हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा होगा ना, तो टेन का P/B है, तो यहाँ पर हो जाएगा B/P। ये हो गया आपका कॉट का। तो यहाँ तक हम आपको लिख दिए। अब एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। तो चलिए अब आगे मैं बढ़ाता हूँ। जो आगे सूत्र होगा इसका अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए अब आगे बताता हूँ। देखिए